आज हम उस गरीब असहाय मजलूम की बात करेंगे जिनसे हर चुनाव में बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। आम जनता क्या मांगती है जो कि मांग पूरा नहीं हो पाता। कुछ महत्वपूर्ण मांगे होती हैं जिसमें सबका हित होता है। सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, यही तो उनकी कुछ मांगे होती है। जो जनता की सेवा के नाम पर आते हैं वो कितना इस पर काम करते हैं। गरीब असहाय लोगों की कितनी मांगें पूरी होती है, लेकिन नेता जीतने के बाद उनकी हर इच्छा पूरी होती है। तमाम तरह की उनको सुविधाएं मिलती हैं। सरकार की तरफ से दिन भर हवाई सफ़र मिलता है। आज बात उसी हवाई सफ़र की होगी, लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि हवाई जहाज़ की बात मैं क्यों कर रहा हूँ, तो मैं आज प्रधानमंत्री जी के दिए गए भाषण पर बात करना चाहता हूँ कि क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों की बात करते हैं, कितना गरीबों का ख्याल रखते हैं। तो मैं आपको लेकर चलता हूँ 27 अप्रैल 2017 शिमला में। उसी शिमला में प्रधानमंत्री ने भाषण में कहा था, मैं गरीबी में रहा हूँ, इसलिए मैं गरीब की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। जरा वीडियो देखिए। मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। इसी 18 अक्टूबर को बिजनेस स्टैंडर्ड में एक आर्टिकल छपी थी कि त्योहारों की मांग से बड़ा हवाई जहाज और होटल का किराया। इस समय हिंदू का सबसे बड़ा त्यौहार रामनवमी चल रहा है, इसके बाद दशहरा है और इसके अगले महीने में हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। वर्तमान सरकार हिंदुओं को लेकर चलती है, तो ऐसे में सरकार अगर हिंदुओं को इतनी बड़ी रक्षक है, तो फिर हिंदुओं के त्यौहार पर हवाई जहाज और होटल का किराया क्यों बढ़ाया गया? क्या यह हिंदुओं के साथ अन्याय नहीं हो रहा है? लेकिन सरकार तो सरकार होती है, पर जो भी फैसला लेगी जनता के हित में लेगी। अब इस महीने कितने हवाई चप्पल वाले हिंदू हवाई जहाज से यात्रा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। जहां प्रधानमंत्री जी ने कहा था टैक्सी से भी सस्ती होगी हवाई जहाज की यात्रा, जिसमें हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा कर पाएगा, यात्रा कर सकता है। अब हम आपको कुछ आंकड़ों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि पिछली दीपावली पर कहां से कहां तक कितना किराया था और किस जगह से कितना किराया बढ़ा है। 2022 और 23 में पूरे से दिल्ली में पहले था 7,339 रुपये, अब हो गया है 10,600, 44% बढ़ गया है। बेंगलोर से कोलकाता का किराया था पिछले साल 7,253 रुपये, इस बार हो गया है 10,195 रुपये, 40% बढ़ गया है। चेन्नई से लेकर कोलकाता तक पिछले साल था 6,815 रुपये, इस साल 8,725 रुपये हो गया, 28% बढ़ गया है। मुंबई से दिल्ली पिछले साल 6,876 रुपये था, इस साल 8,788 रुपये हो गया है, 28% किराया बढ़ गया है। दिल्ली से कोलकाता पिछले साल 6,441 रुपये था, 2023 में 7,697 रुपया हो गया, 19% किराया बढ़ गया। दिल्ली से हैदराबाद पिछले साल 5,750 रुपये था, इस बार 6,429 रुपये हो गया है, 11% किराया बढ़ गया है। अब आप तय कीजिए कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से चल सकता है या नहीं चल सकता है।
मेरा तो सपना है कि हवाई जहाज पे कौन लोग बैठने चाहिए। ये जो एक बना हुआ है ना, बड़े बाबू, बड़े बड़े लोग, धनी लोग, ये दुनिया उन्हीं के लिए है। इस देश की जो सुविधाएं अमीरों को प्राप्त हैं, वो मेरे देश के गरीब को भी मिलनी चाहिए। जो सामान्य व्यक्ति हवाई चप्पल पहन करके घूमता है, वो मुझे हवाई जहाज में दिखना चाहिए। ये मेरा सपना है। क्या यह जो किराया बढ़ाया गया है, गरीबों को राहत देने के लिए बढ़ाया गया है या उन पर बोझ डाला गया है? क्या हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज से यात्रा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसको आपको तय करना है। मीडिया 9 भारत को लाइक और सब्सक्राइब करें।